टू द चैनल। वेल, कल की वीडियो में मैंने शेयर करा था कि इंडेक्स किस तरीके से मूव कर सकता है और कहाँ-कहाँ लेवल्स के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली इंडेक्स पे। एंड प्लस ओवरऑल आप देखो इंडेक्स ने बड़ा ही अमेजिंग तरीके से परफॉर्म करा, बी इट बैंक निफ्टी, निफ्टी, बट मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग थी। तो आज हम देखते हैं कि अब फर्दर किस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकती है। कल कैसे एक्ट करा, कहाँ कहाँ पे लेवल्स पे जाकर के वो टिका, और एक ऐसा मिड कैप स्टॉक जो मेरे रडार पे है और मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देना चाहिए। तो क्विकली चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, देखते हैं क्या मूव आ सकता है नेक्स्ट। वेल, सबसे पहले आगे हम निफ्टी के चार्ट। सो निफ्टी का मैंने बताया था कि पैरेलल रेंज में काम कर रहा है। एक पर्टिकुलर लेवल है जहां जिसको हमें बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर उसके नीचे आया तो यहाँ से चांसेस है कि नीचे और फर्दर डाउन साइड आ सकती है। बट 22,220 22,230 वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल जहां पर निफ्टी ने आने के बाद रिएक्ट करा एंड वापस अपनी एक अपसाइड मोमेंटम को चालू करा। और जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे अपसाइड एक लगती है 22,504 के आसपास तक की, जो कि अप्रोक्सीमेटली 22,497 तक उसने जाकर के अपना हाई बनाया और वहां पर जाकर के अभी सस्टेन करा। तो फिलहाल हमें एक अपर साइड जो पैरेलल चैनल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये जो अपसाइड चैनल है इसका व्यू बड़ा स्ट्रांग रहेगा और यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि अगेन निफ्टी रिएक्ट करे। वेल, नेक्स्ट चलते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे मैंने जैसे बताया था कि एक एक लेवल पर जाने के बाद एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न तरीके का पैटर्न बना रहा है और 48,031 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है जो कि एग्जैक्टली उन लेवल्स के आसपास ही किया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वहीं पर ही उसने रिएक्शन दिया, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। सो लेवल्स उस तरीके से ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी फिलहाल जो हमें नेक्स्ट वॉच रखना चाहिए अगेन 48,035, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट मेरे को अप मूव जो इसका दिखता है, या जो एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पर दिखता है मेरे को 48,360, और वो लेवल भी अगर क्रॉस करता है तो 48,600 ऑड लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी का एक मोमेंटम लगता है। वहां पर रिएक्शन देखेंगे किस तरीके से आता है, बट वहां पर रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बैंक निफ्टी में ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसमें से स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे एक बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पे एक्सिस बैंक बेसिकली ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, बट वहां पर एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है जहां पर की सप्लाई बन रही है। अगर एक्सिस बैंक आई फील अगर ये लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करता है तो एक फर्दर मोमेंटम यहाँ पर मिलना चाहिए। सो दी टेंटेटिव लेवल्स आर 1125 1130 के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर अगर टिकता है, कैंडल एक अच्छी कैंडल बनती है, तो आई फील यहाँ से फर्दर एक अपसाइड मूव मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं एक स्टॉक के ऊपर जो मुझे लगता है कि अच्छा मूव दे सकता है। अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने वहां पर सफायर फूड्स शेयर करा था काफ़ी टाइम पहले। आई थिंक अभी लास्ट हफ्ते 10 दिन पहले मैंने शेयर करा था। सफायर फूड्स का अगला वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो एक जोन बना हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पर सफायर फूड आज नहीं, जब से लिस्ट हुआ है इन पर्टिकुलर लेवल्स पर आने के बाद बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पर एक मल्टीपल टॉप्स बन रहे हैं। सो मल्टीपल टॉप बन रहे हैं यानी कि यहाँ पर एक लेवल पर आने पे सप्लाई आ रही है। जब ये सप्लाई ब्रेक करती है तो अगर आप बुक वाइज जाते हैं, अगर आप पैटर्न वाइज जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आता है स्टॉक में। सो जो अभी हमें एक्चुअली लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, दिस इज अराउंड 1540 से लेकर के 1560 एक और लेवल्स यहाँ पर वीकली का व्यू है। अगर वीकली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई फील एक अच्छी मूव मिलनी चाहिए, बट कंडीशनल लेवल्स पे ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ ऐसा ना हो कि बिकॉज ये ऑलरेडी एक दो तीन चार ऑलमोस्ट 4-5 बार ये जाकर के रिएक्ट कर चुका है। रिएक्शन अगर रहता रहा, सप्लाई आती रही, तो देयर आर चांसेस कि अगेन यहाँ से नीचे आ भी सकता है। तो कंडीशनल व्यू कुछ इस तरीके से है कि 1540 1560 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है, मतलब बेसिकली ये जो सप्लाई जोन है इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करता है तो एक फर्दर अप मूव मुझे लगता है यहाँ पे आना चाहिए। तो लेट्स सी किस तरीके से रिएक्शन मिलता है। और इंडेक्स का आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी के लेवल्स का भी थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए। सो आई होप आपको ओवरऑल लेवल्स वीडियो पसंद आई होगी।
And thank you so much for watching the video. Happy to